एक प्रश्न, आप भोजन करते हैं? अरे बोलिए ना। करते हैं। अपने हिसाब से करते हैं या दूसरों के हिसाब से करते हैं? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से खाता है, अपने हिसाब से पीता है? भाई पीता के नाम पे आपको हंसी क्यों आई है? भाई पानी पीते हो, जूस पीते हो, हैं चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो और कोल्ड ड्रिंक पीते हो और हाँ काफ़ी चीज़ें पीते हो, आपको पीने के नाम पे वो ही क्यों याद आता है? तो आप अपने हिसाब से खाते हो या अपने हिसाब से पीते हो? तो आपने बताया आप अपने हिसाब से ही खाते हो, दूसरे के हिसाब से नहीं खाते हो। बहुत बढ़िया, चलो इतना ज्ञान तो है आपको कि हमें अपने हिसाब से खाना है, हमें दूसरों के हिसाब से नहीं खाना, इतना ज्ञान तो है। चलिए अगला प्रश्न, आप वस्त्र पहनते हो, वस्त्र अपने हिसाब से पहनते हो या दूसरों के हिसाब से पहनते हो? नहीं, अभी अपना और दूसरा चल रहा, मर्यादा नहीं चल रही, अभी मर्यादा अभी दूर है। अपने हिसाब से पहनते हो या दूसरों के हिसाब से पहनते हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मकान अपने हिसाब से बनवाते हो या दूसरों के हिसाब से? अपने हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत ज्ञानी आप लोग। अभी बताती हूँ कितने ज्ञानी हैं, अभी बताती हूँ। पूरे प्रश्न कर लूँ पहले? अच्छा, तो आप लोग बोलते हो वो अपने हिसाब से बोलते हो या दूसरों के हिसाब से बोलते हो? चलिए सबसे पहले भोजन की बात कर लूँ। भोजन आप अपने अनुसार नहीं करते हैं। भोजन करने के दो कारण हैं, एक कारण अंतरंग और एक कारण बहिरंग। अंतरंग कारण है कर्म। यदि कर्म असाता वेदनी ना हो तो आपको भूख ना लगे। यदि असाता वेदनी ना हो तो आपको भूख ना लगे, इसका मतलब भोजन आपने नहीं किया है, कर्म ने कराया है। बोलिए हाँ या ना। अभी क्या कह रहे थे, हम अपने हिसाब से करते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? अब भ्रम तोड़ो, यही भ्रम तोड़ने का नाम धर्म है। जब तक इस भ्रम में जियोगे तो अधर्म है, और इस भ्रम तोड़ने का नाम ही धर्म है। मैं नहीं खा रहा, कर्म है इसलिए खाना पड़ रहा है। बात बोलिए, भगवान खाते हैं क्या? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कर्म नहीं है। बहिरंग कारण, मौसम। जो भोजन आप सर्दी में करते हैं वो आप गर्मी में करते हो क्या? तिल की पट्टी और लड्डू, गुड़ के लड्डू, तिली के लड्डू और कौन को क्या क्या होता है, मैं तो नाम ही भूल जाती खाने पीने की चीज़ों के क्योंकि मुझे लेने नहीं पड़ते, बस भोजन किया उसके बाद पता ही नहीं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब आपको तो दिन भर पड़ती है ना। और सर्दी आ गई, चलो तिल के लड्डू बना लो, ज्वार की रोटी बना लो, मक्के की रोटी बना लो, बाजरे की रोटी बना लो। आपने खाया या मौसम ने खिलाया? बोलिए, गर्मी में आप मक्के की रोटी खाते हो क्या? नहीं। गर्मी में आप तिल की पट्टी खाते हो क्या? कहाँ गया भाई, थोड़ा बढ़ाना। गर्मी में आप तिल की पट्टी खाते हो क्या? गर्मी में आप तरह तरह के लड्डू खाते हो क्या? कब खाते हो? तो किसने खिलाए ये लड्डू आपको? आपने खाए या सर्दी ने खिलाए? तो आपने अपने हिसाब से खाया या मौसम ने खिलाया? मौसम ने खिलाया। चलिए रही बात पानी की, जब जून का महीना होता है तो आप कितने बार पानी पीते हो? बहुत बार। अच्छा, जूस पीते हो नहीं पीते? जूस भी पी लेते। आइसक्रीम खाते हो नहीं खाते? खाते हो। किसने खिलाई? नहीं, आपने अपने हिसाब से खाई है? नहीं खाई है? ओहो हो,
मतलब आपका भोजन अपने हिसाब का नहीं है। ओहो। चलिए दूसरी बात, वस्त्र आप पहनते हो, तो वस्त्र जो पहनते हो वो अपने हिसाब से पहनते हो या दूसरों के हिसाब से पहनते हो? क्या बात, अब तो समझ गए, अब तो समझ गए। असातावेदनी कर्म के उदय में ठंड सताती है, इसीलिए फिर सातावेदनी के उदय में वस्त्र मिल जाते हैं, और फिर गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब के पहनते हैं, सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब के पहनते हैं, बारिश होती है तो रेनकोट पहनते कि नहीं पहनते? हाँ, बारिश होती है तो बारिश के हिसाब के कपड़े पहनते हैं, शादी में जाते हैं तो अपने हिसाब के नहीं पहने, शादी के हिसाब के पहने, मंदिर आए तो मंदिर के हिसाब के पहने, घर में हो तो घर के हिसाब के पहने, प्रोग्राम में गए तो प्रोग्राम के हिसाब के पहने, 10 लाक्षणी आई तो 10 लाक्षणी के हिसाब के पहने। आपने पहने अपने हिसाब के नहीं पहने। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको इतना तो पता चल गया कि आपका भोजन अपने हिसाब से नहीं चलता है, आपके वस्त्र अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, फैशन जैसी होती है वैसे पहनते हैं। अब सूट का ज़माना आ गया। पहले के समय में तो शादी के बाद कोई सूट पहनता ही नहीं था। आज से यदि 25-30 साल पहले की बात करें तो शादी के बाद कोई सूट पहनता ही नहीं था। अब तो पहली शर्त होती है, लड़की को सूट पहनने दोगे कि नहीं, लड़की जीन्स पहनेगी कि नहीं। यदि ससुराल में जीन्स और सूट पहन सकती है तो हमारी लड़की तुम्हारे यहाँ शादी करेगी। अब शर्त किसके, शादी किस हिसाब से हो रही है? शादी के हिसाब से नहीं हो रही है, शादी कपड़ों के हिसाब से हो रही है। शादी किसके हिसाब से हुई? लड़का लड़की के हिसाब से नहीं हुई। किस हिसाब से हुई? कपड़ों के हिसाब से। पहले से सारा तय हो जाता है, जो तय हुआ है वो हिसाब है, वो तुम नहीं हो। तुम हो वो अलग है, तुम हो वो अलग है, और कपड़ों के हिसाब से हुई तो कपड़े है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से ना तो भोजन है, ना हमारे हिसाब से कपड़े हैं। तीसरी बात, आप बोलते अपने हिसाब से हो क्या? आपने कहा था भी अपने हिसाब से बोलते हैं। अब तीसरी बात और पूछ लो, आप बोलते अपने हिसाब से हो क्या? नहीं। सामने वाले ने जो बोला, बोलिए ऐसा है कि नहीं? सामने वाले ने बटन दबाई, वो चैनल हमारा चालू हो जाता है। हमारे अंदर सारे चैनल है। सामने वाला कहता है भजन गाओ, हम शुरू हो जाते हैं। सामने वाला कहता है गुस्सा करो, बोलिए ना। वो ऐसी बात बोलता है कि चैनल आपका दब जाता है, बटन आपकी दब जाती है और आप शुरू हो जाते हो, हैं? तो आपका बोलना किस हिसाब से है? बच्चे आए तो बच्चों के हिसाब से बोलते हो, बड़े आए तो बड़ों के हिसाब से बोलते हो, देवरानी जेठानी आई तो उसके हिसाब से बोलते हो, भाई आया तो उसके हिसाब से बोलते हो, ग्राहक आया, टोन बदल गई। ग्राहक के आते ही टोन बदल गई, हैं? और कमिश्नर आ गया चेक करने दुकान में, फिर तो हाथ ही जुड़ गए। अरे साहब, धन हो गए हम तो, आप आए। अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन बोली कुछ और निकल रही है। कहाँ से आ गया, इसको भी अभी आना था। अब सारा हिसाब सामने ही रखा है, अभी चेक कर लेगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। और ऊपर से नहीं, और बच्चों के लिए कुछ लाया, आपके लिए क्या लाए? मीठा नमकीन कुछ तो लेके आए। अरे पहले कुछ खाए पिए तो सही, फिर बाद में आप कर लेना। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? अब बताओ, आपका बोलना आपके हिसाब से है क्या? नहीं। आपका खाना, आपका पीना, आपका बोलना, तीनों पराधीन, तीनों पराधीन। अब रही बात सोच की, जो सबसे सूक्ष्म है, किसी को नज़र नहीं आती है, केवल तुम ही बता सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता।
बोलने की बात, पहनने की बात, खाने की बात दूसरा बता सकता है, लेकिन सोचने की बात केवल तुम ही बता सकते हो। तुम्हारा सोचना तुम्हारे हिसाब से है क्या? तुम इंदौर में रहते हो तो तुम्हारी सोच इंदौर से संबंधित है। ये मोहल्ला है, ये मोहल्ला है, ये शहर है, वहाँ इतने मंदिर हैं, हमारे समाज में ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारे समाज में वो है, हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते, हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ ऐसा होता। सोच इंदौर की। आप जहाजपुर आ गए, सोच जहाजपुर की। ताजमहल देखने चले जाओ, सोच जहाजपुर की। परिवार में जो जो व्यक्ति रहते हैं, सोच उनकी। पड़ोसी जो हैं, सोच उनकी। जो आपने न्यूज़ चैनल में सुना, सोच उन्होंने दी है, तुमने ली है, तुम्हारी अपनी नहीं है। न्यूज़ चैनल ने जो दिखाया वो तुमने अपनी सोच बना ली और तुमने उस पर सोचना शुरू कर दिया, है ना। जो आपने सीरियल देखा, जो आपने मूवी देखी, जो आपने टीवी में देखा, जो आपने व्हाट्सएप में सुना, जो आपने फेसबुक में देखा, आपकी सोच में आ गया। अब वहाँ दिमाग घूमने लगा। सोच आपकी है क्या? सोच हमारी नहीं, खाना हमारा नहीं, पीना हमारा नहीं, जिंदगी हमारी कहाँ बची? बोलिए, क्या जीवन आप जी रहे अपना? इतने व्यक्ति बैठे हैं, कोई एक बता दे कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एक व्यक्ति नहीं है जो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अपने हिसाब का क्या मतलब होता है? अपने हिसाब का मतलब होता है अपनी आत्मा। यदि शरीर के हिसाब से भी जी रहे हैं तो वो ज़िंदगी मेरी नहीं है। अब बीमारियां हैं, सुबह ये गोली खाना है, दोपहर में ये गोली खाना है, शाम को ये दवाई खाना है, सोते समय की ये दवाई है। दवाई भी खा रहे, किसके लिए? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? किसके लिए? शरीर के लिए। और जीवन किसका होता है? शरीर का या आत्मा का? जीवन किसका होता है? जीवन कब तक है इस शरीर में? जब तक जीव है। जब तक जीव है तब तक जीवन है। जीव नहीं तो जीवन नहीं, जीव नहीं तो जीवन भी नहीं, और जीव है तो जीवन है। तो अब तुम जिंदगी जीव के अनुसार जी रहे हो या जीव को छोड़ करके बाकी सबके अनुसार जी रहे हो? बड़ी बात गहरी है, बात बड़ी मार्मिक है। इसको अंदर उतारने का प्रयास करो और जीव को पहचान करके जीव क्या चाहता है, जीव क्या कैसा है, कहाँ रहता है, कहाँ इसकी शुद्ध अवस्था है, कहाँ इसकी अशुद्ध अवस्था है, इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस जिंदगी को शुरू कर दो। जब तक पर की जिंदगी जिएंगे तो पराधीन है। क्या कहा जाता? पराधीन सपने सुख नाही। कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे बोलिए ना। संसार दुखी क्यों है? क्योंकि पराधीन जिंदगी जी रहा है। मुस्कुराता है तो दूसरों के कारण, दुखी होता है तो दूसरों के कारण। दूसरे में अपना शरीर भी आ गया, दूसरे में अपना अभिमान भी आ गया। किसी ने अपमान कर दिया, गुस्सा कर दिया, सबके सामने अपमान हो गया तो अभिमान मान कशाय हो गई। वो भी मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। चाहे वो अपमान हो, चाहे परिग्रह हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो। हम दुखी अपने जीव के कारण से नहीं है, दूसरों के कारण से है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? यदि हम इन सारी चीज़ों को निकालते चले जाएं, ये भी दूसरा है, खाना भी दूसरा है, पीना भी दूसरा है, शरीर भी दूसरा है, परिवार भी दूसरा है, तो जो बचेगा ना वो जीव है। जो बचेगा वो जीव है, और जो जीव के अनुसार जीवन शुरू कर देगा वो शुद्ध हो जाएगा। और कैसा शुद्ध हो जाएगा? जैसे भगवान बैठे हैं ऐसा शुद्ध हो जाएगा। अभी इंसान अपने जीवन को किस तरफ ले जा रहा है? कुछ पाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? सम्मान पाना चाहता है। उस सम्मान के लिए क्या क्या करता है?
अच्छा भोजन भी बनाता है, पद भी प्राप्त करने की कोशिश करता, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे वो पद मिल जाए। धन प्राप्त करता है, धन आएगा तो इज्जत आ जाएगी, धन आएगा तो सम्मान आ जाएगा, हैं? इसके लिए अच्छा गाता भी है, अच्छा कलाकारी भी करता है, दौड़ भी लगाता है। दौड़ते नहीं दौड़ते लोग? दौड़ प्रतियोगिता क्यों भाग ले रहे हैं? क्यों फर्स्ट आना चाहते हैं? क्यों प्रथम आना चाहते हैं? सम्मान के लिए, मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा। तो जो सम्मान पाना चाह रहे हैं केवल बाहर के लिए, तो जब तक बाहर की चीज़ें हैं तब तक सम्मान है, और बाहर की चीज़ें नहीं है, भाई धन है तो धनवान हो, और धन नहीं है, जब तक पद है तो मुख्यमंत्री है, पद गया फिर कौन पूछ रहा है बेचारे को? फिर तो अपने आप ही गाड़ियों में घूमते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर तो पहले नेताजी को बुलाते थे, घर में इनविटेशन कार्ड देने जाते थे, आते थे तो सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। अब नेताजी पद से उतर गए, अब सम्मान रहा? तो बाहर का सम्मान कब तक है? जब तक बाहर की वस्तुएं हैं, बाहर के पद हैं। लेकिन वास्तविक सम्मान तुम्हारा कब होगा? जब भगवान जैसे बन जाओगे। भगवान का सम्मान धन के कारण नहीं है, भगवान का सम्मान शरीर के कारण नहीं है, भगवान का सम्मान कलाकारी के कारण नहीं है, भगवान का सम्मान बाहर के कारण नहीं है, भगवान का सम्मान उनकी अपनी आत्मा के कारण से है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, असली मक्खन तो धर्म का यही है जो बता रही हूँ मैं। जितना आप कर रहे हो ना वो सब छाछ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सब छाछ के पीछे भाग रहे हैं। मक्खन तो यही है, चाहे आज मानो और चाहे कल मानो। जो रास्ता भगवान ने पकड़ा है, जो जिस रास्ते पर चलकर भगवान भगवान बने हैं, रास्ता तो एक ही है। भटकने के रास्ते हजारों हैं, लेकिन सुधरने का रास्ता तो एक ही है। जिस रास्ते पे भगवान चले हैं बस उसी रास्ते पे चलना है, और वो ही सच्चे सुख का रास्ता है। जिस रास्ते पर अभी संसार चल रहा है वो रास्ता सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं है, क्षणभंगुर सुख है। और भगवान ने जो सुख प्राप्त किया है वो अब था, है और रहेगा। इतने लोग बैठे हैं, एक यदि इस बात की गारंटी दे दे कि हम सुखी थे, सुखी हैं, कोई गारंटी दे दे तो मान जाऊंगी। सुख का, शाश्वत सुख का रास्ता तो यही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि परिवार छोड़ दो, घर में रहो, लेकिन घर में रहकर श्रद्धा ये रखो कि जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये सच्चा नहीं है, सच्चा तो यही भगवान वाला सुख है। इसीलिए मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, ताकि भगवान को देखकर आपको अपने सच्चे सुख की याद आ जाए, भगवान को देखकर आपको अपनी आत्मा की याद आ जाए, भगवान को देखकर अपने जीव तत्व की याद आ जाए, भगवान को देखकर आपको मोक्ष मार्ग की याद आ जाए, और रोज रोज याद आए, इसलिए रोज मंदिर जाते हैं। मात्र इसलिए नहीं जाते कि हमने भगवान का अभिषेक करने मंदिर जा रहे। भगवान का अभिषेक करो तो उन्हें सुख नहीं, ना करो तो उन्हें दुख नहीं। वे तुम्हारे से सुखी दुखी नहीं होते हैं, वे तुम्हारे से सुखी दुखी नहीं होते हैं, वो अपनी आत्मा के सुख में लीन है। उनके सुख में कोई बाधा डाल ही नहीं सकता है, बाधा रहित सुख है उनका। कौन सा सुख है? बाधा रहित सुख प्राप्त कर चुके हैं वो। और अपना कौन सा सुख है? संसार का सुख कौन सा है? कब बाधा आ जाए पता नहीं। अभी एक भाई आए थे, बोले पिछले साल मैंने अपने बच्चे की शादी करी, 50 लाख रुपए खर्च किए। कितने? एक बहुत बढ़िया वाला, वो क्या बोलते हैं, वो शादी करवाते हैं जहाँ पर, रिसोर्ट बोलते हैं, मैरिज गार्डन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बोले सबसे महंगा वाला बुक करवाया, सबसे महंगा वाला।
सबसे महंगा वाला पंडाल लगवाया और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करी। बस बारात आने वाली है, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ने वाला है। अचानक मैं किसी काम से अंदर गया तो मुझे बाहर से बड़बड़ 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 बड़ की आवाज़ आने लगी और बाहर जाकर देखा तो वो जो बड़े वाले कूलर थे ना, बोले 100 फीट आगे जाके गिरे। ऐसा तूफान आया। 10 मिनट के अंदर सारा टेंट, सारी व्यवस्थाएं, सारा भोजन सब खराब हो गया। 10 मिनट के अंदर मेरे 50 लाख रुपए पानी में चले गए। ये कौन सा सुख है? बाधा सहित सुख है। तुमने जिस सुख का प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, तुम वो प्राप्त कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी कोरोना आया, सारे सुखी जीवन जी रहे थे ना, 1 मिनट में हिला के रख दिया सबको। बाढ़ आई, अभी इटली में, चीन में बाढ़ आ रही है। बड़ा अभिमान, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं, हम सबसे आगे हैं सारे देशों में। और समुद्र का पानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, समुद्र का थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, जितना बड़ा समुद्र है उसमें से थोड़ा सा पानी यदि बाहर आ जाए ना, पता चल जाएगा तुम क्या हो। ज़्यादा पानी नहीं, समुद्र का ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी आ जाए पता चल जाएगा तुम क्या हो। जो हवा चल रही ना, ये तूफान बन जाएगा ना, पता चल जाएगा सुख क्या है। और जो ऑक्सीजन लेवल कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए तो ही पता चल जाएगा। पानी, ये धरती, जिस धरती पर रहते ना, मकान बनाया है, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, क्या क्या नहीं बनाया इस धरती पर। ये धरती जरा से यूं भी हो जाए ना, पता चल जाएगा कि मनुष्य क्या है। ये संसार का सुख, ये कौन सा सुख है? संसार का सुख। तुम खूब इकट्ठा कर लो, 1 मिनट में बाधा आएगी और सब खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चा सुख, शाश्वत सुख आत्मा का है, जीव का है, जिसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। और वो प्राप्त होता है धर्म से, ध्यान से। किससे? ध्यान करते हो नहीं करते हो? ध्यान में ही सुख की प्राप्ति होती है। पूजा करना भी अभी मामला बाहर का ही है, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तब जो प्राप्त होगा उसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात उसी की चल रही है कि ध्यान करने वाले योगी, तपस्वी, ज्ञानी जब ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आत्मा की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। अभी आपकी आत्मा की शक्तियाँ जागृत हैं क्या? नहीं है। कब होंगी? जब त्याग, तपस्या, ज्ञान, स्वाध्याय, ध्यान करेंगे तब जागृत होंगे। तो रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कल तक चर्चा हुई थी रिद्धियों की कि 5 इंद्रियाँ। अभी आप कितने दूर का देख सकते हो? कितने दूर का देख सकते? यानी जो उत्तम पहला काल होता, उत्कृष्ट काल होता है, उसमें जो उत्कृष्ट मनुष्य की उत्कृष्ट शक्ति होती है आँख की सबसे ज़्यादा, वो 9 योजन दूर का देख सकता है। लेकिन यदि रिद्धि प्राप्त हो जाए तो संख्यात योजन दूर का देख सकता है। यहाँ तो 9 गिनती आ गई, केवल 9 अंक आया है, लेकिन वहाँ संख्यात, कितनी संख्या? जितनी तुम गिन सकते हो। कितना गिन सकते हो तुम? मैं बार बार गिनाती हूँ, याद दिलाती हूँ आपको। कितना गिन सकते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, बोलते जाइए। बोलो बोलो, आधा मैं बोलूँगी आधा आप बोलो, आपको भी तो आती काउंटिंग। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। बस
इतने गिन सकते हो? और इतना गिनने के लिए भी एक पूरी ज़िंदगी चाहिए, 100 साल की, तब गिन पाओगे। यदि आपके सामने इतने नोट रख दिए जाएं जितनी अभी गिनती है, तो तुम 100 साल में भी नहीं गिन पाओगे। और जब आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं तो इंद्रियों में भी शक्ति आ जाती है। अभी तो आँखों के लिए कहीं दवाई डालो, कहीं चश्मा लगाओ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एलर्जी हो रही है आँखों में। लेकिन जब उत्कृष्ट शक्ति प्राप्त होती है आँखों की, तो संख्यात योजन दूर का दिख जाता है। नाक में खुशबू संख्यात योजन दूर किया जाती है, कान में आवाज़ संख्यात योजन दूर किया जाती है, स्पर्श दूर का हो जाता है। क्या गजब की बात है! ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति को भर सके कि तुम्हें संख्यात योजन दूर का दिखने लगे? कोई वैज्ञानिक नहीं है। किससे प्राप्त होगी? जब आत्मा की शक्तियां प्रकट होंगी तब होगा। अगली शक्ति का नाम है प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि। कौन सी? प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा श्रवण, जितना ज्ञान केवली श्रुत केवली को होता है उसको बतलाने में सक्षम प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि वाले मुनिराज होते हैं। कितना ज्ञान! ओहो, असीमित ज्ञान! बतला सकते हैं कि कितना ज्ञान है। अगली रिद्धि का नाम है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि। ऐसे जीव को उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तपस्या से, ध्यान से उसने इतने कर्मों की निर्जरा कर ली, इतने पाप कर्मों का क्षय कर दिया, इतना क्षय कर दिया, इतना क्षय कर दिया कि ज्ञान जागृत अपने आप होने लगा। मैंने एक दिन पूछा था, शास्त्र को बिना पढ़े ज्ञान हो सकता है कि नहीं? किताब को बिना पढ़े ज्ञान हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है ना? कैसे होगा बिना पढ़े ज्ञान? हो ही नहीं सकता है। अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता। कुछ लोग गर्दन नहीं हिला रहे, कुछ लोग हिला रहे हैं। यदि किताब पढ़ने से ज्ञान होता तो मोक्ष जाने के लिए किताब पढ़ के ही हो जाता मोक्ष। किताब तो केवल निमित्त है, ज्ञान तो आत्मा में है। ज्ञान कहाँ है? जो बिना पढ़े लिखे होते ना, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें भी हो जाती है। बिना पढ़े का मतलब अक्षरीय ज्ञान। आपने आज अक्षरीय ज्ञान को इतना जोर दिया कि जो अनुभव ज्ञान था और जो संस्कारी ज्ञान था वो इतना चला गया कि साक्षर राक्षस हो गए। क्या? साक्षर राक्षस की प्रवृत्ति में जाने लगे। ये पढ़े लिखों का ज्ञान है। और जो बिना पढ़े लिखे थे उनके पास में संस्कारों का ज्ञान था। तो जिनको किताब पढ़ना नहीं आता है, जिनको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किससे? त्याग से, तप से, और जितना थोड़ा बहुत सुना है उसके ध्यान से, वैराग्य से रिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर वो व्रत, संयम, चारित्र सबका वर्णन बिना पढ़े कर देते कि क्या लिखा है शास्त्र में। एक होती है 10 पूर्वी रिद्धि। कौन सी रिद्धि? 10 पूर्वी रिद्धि। 10 पूर्वी रिद्धि तक पहुँचते पहुँचते विद्याएं, महाविद्याएं आने लगती हैं। बहुत सारी, हजारों विद्याएं आने लगती हैं। त्याग किया, तपस्या किया, ध्यान किया, इतना घनघोर तप किया कि उस घनघोर तप के प्रभाव से रिद्धियां आकर्षित होने लगी। क्या होने लगी? रिद्धियां आकर्षित होने लगी और आकर उनके चरणों में खड़ी हो गई कि बताओ मेरे लिए सेवा क्या है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और रिद्धियां वो संसार के सारे काम करवा देती हैं। लेकिन विद्याएं, रिद्धियां नहीं, विद्याएं, वो विद्याएं सारे काम करवा देती हैं। अब यदि कोई मुनिराज
उन विद्याओं को ग्रहण कर लेता है तो वो चारित्र से नीचे चले जाते हैं। और 10 पूर्वी रिद्धि उन विद्याओं को ग्रहण करने के लिए मना कर देती है तो वो फिर चारित्र में आगे बढ़कर और आगे चले जाते हैं ऊपर की तरफ। भाई शक्ति है ना, विद्या क्या है? शक्ति है। शक्ति का घमंड आता कि नहीं आता? आदमी धन का दुरुपयोग कर सकता कि नहीं कर सकता? अरे बोलिए ना, कर सकता कि नहीं? कर सकता है। हर चीज़ का दुरुपयोग हो सकता। आँख का दुरुपयोग कर सकता कि नहीं? आँख का दुरुपयोग कर सकता कि नहीं? बोलिए ना। कान का दुरुपयोग हो सकता कि नहीं? मुंह का दुरुपयोग हो सकता कि नहीं? शरीर का दुरुपयोग हो सकता कि नहीं? है नाक का दुरुपयोग हो सकता कि नहीं? अब आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि इन आँखों से करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। इन कानों से करना क्या चाहिए और कर, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, एक भी अज्ञानी नहीं है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञानावरण कर्म का विषय है और चारित्र जो है वो मोहिनी कर्म का विषय है। ज्ञान होना अलग बात है और जीवन में फॉलो करना अलग बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान होना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है और उसका फॉलो करना मोहिनी कर्म का क्षयोपशम है। तो दोनों में जब मोहिनी कर्म ज़्यादा है तो ज्ञान होते हुए भी नहीं करता, पता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ज्ञान तो है। तो यहाँ जितने बैठे हैं वे सारे ज्ञानी तो बहुत है और हमारी जैन समाज तो ज्ञान में नंबर 1 है। हाँ, 1 नंबर है ज्ञान में। और ऐसा नहीं है, संस्कार भी अच्छे हैं, ये नहीं कह सकती हूँ, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। संस्कारों के कारण ही आज आपकी अलग पहचान है और अलग ही आप नज़र आते हैं। आपके संस्कार बताते हैं कि अलग से दिख जाते हैं जैनी है, अलग से पता चल जाता है ना। तो बात चल रही थी रिद्धि की कि 10 पूर्वी रिद्धि संभाल लेती है मुनिराज को और विद्याओं को ग्रहण करने से मना करके वो चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ जाती है। तब मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, गई? चलिए बंद करूं, समाप्त करूं प्रवचन? अभी तो बहुत कम हुआ है। अरे नहीं, बहुत हो गया। अब आप कहोगे माता जी तो यदि इतनी देर कोई आपकी पत्नी आपसे लगातार बोल ले तो आप कहोगे भाषण मत कर, चुप हो जा, बहुत हो गई, बहुत देर हो गई सुनते सुनते। हाँ, अब ज़्यादा मत बोल, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब मेरा आप कह रहे हैं आप और बोलो और बोलो, इसका मतलब क्या है? जीव को जीव की चर्चा अच्छी लगती है, जीव को ज्ञान की चर्चा अच्छी लगती है। और जिसको लगनी शुरू हो गई, समझना धर्म की बात जिसको सुहा रही है, इसका मतलब उसका धर्म जागृत हो गया है, पुण्य जागृत हो गया है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, झुकाने में माथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाली का, खिड़की में जाली का, बजाने में ताली का और आने वालों में पाली का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का, गांव में घर में दादा का और आने वालों में हरदा का बड़ा ही महत्व है। चलिए और बताइए कहाँ कहाँ से आए हैं? किशनगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है।
अशोकनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छोंक का, चाकू की नोक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। पीपलोन, मणिपुर, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में मणिपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, हो गया इंदौर का। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के शावा का, आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। महुआ है, पक्षियों में सुआ का, रिश्तों में बुआ का, और आने वालों में महुआ का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। शाहबाद, सेलम, नदियों में झेलम का, नदियों में झेलम का, लिखने में कलम का, और आने वालों में सेलम का। बड़ा ही महत्व है। शाहबाद, नहीं होने में विवाद का, लड्डू में गाद का, और आने वालों में शाहबाद का। बड़ा ही महत्व है। सहारनपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए होंगे सारे। बोलिए 24 भगवान की जय।